जेर इख्तिदार के बाद तख्ते लाहौर में भी पेशियां। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की लाहौर हाई कोर्ट में हाजिरी। मियां साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर समाअत। हसास मामले पर अटॉर्नी जनरल कहां है? अदालत का इस्तफसार। 22 अक्टूबर को तलबी के लिए नोटिस जारी। अदालत का सीरियल अलमिडा का नाम ECL से निकालने और वारंट गिरफ्तारी वापस लेने का हुक्म। नवाज शरीफ की पेशी पर लाहौर हाई कोर्ट में लीगी सपोर्टर्स का जमे गफीर। अदालत के अंदर और बाहर रश। कमरा अदालत में भी धक्कम पेल। खिड़की के शीशे टूट गए। शहबाज के बाद फिर नवाज। कायद मुस्लिम लीग नून की सियासी मैदान में वापसी। सरगर्मियों का भरपूर आगाज कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास की सदारत। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। ये जो ड्रामे हो रहे हैं ना जी, जमहूरियत खतरे में है। ये जमहूरियत बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे याद रख लें, मैं अपनी कौम से वादा करके आऊं कि मैंने एक एक को पकड़ना है। कोई NRO नहीं होगा। जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। जितना शोर मचाना है मचा लो, कोई NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक पैगाम। कहा शहबाज शरीफ को मंडेला बनते देखा। करप्शन बचाने के लिए सब एक हो गए। चेहरों पर खौफ वाजे नजर आ रहा है। अवाम नेकी करें, करप्ट अनासिर को जेल पहुंचाएं और जायज तरीके से अमीर बन जाएं। ये PTI की हुकूमत नहीं है, ये जीरा ब्लेड की हुकूमत है कि ये ब्लेड हाथों में इनके और ये लोगों की, गरीब लोगों की जेबें काटने आए हैं। कि ये कहते हैं जी कि ये नैब कर रही है सारा। इमरान खान साहब और नैब में हम कोई फर्क महसूस नहीं करते। नैब और इमरान खान में कोई फर्क नहीं। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी के लफ्जी वार। कहा लोग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं। तहकीकाती रिपोर्ट और अफसर पर सवाल उठाने वाले वजीर आला कौन होते हैं? खुद को क्या समझते हैं? वजीर आला कानून के मुताबिक ही रहेंगे। वजीर आजम को बता दें DPO पाकपतन तबादला केस में चीफ जस्टिस बरहम। कहा वजीर आला का जवाब पढ़कर हैरान रह गए कि ऐसा जवाब भी आ सकता है। अदालत में उस्मान बुज़दार, कलीम इमाम और एहसन जमील गुज्जर की गैर मशरूत माफी। अदालत ने दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। कत्ल केस में नया ट्विस्ट। साबिक SSP मलीर राव अनवार की रिहाइश तब्दील। मलीर कैंट से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। राव अनवार अदालती नोटिस वसूल नहीं कर रहे। तफ्तीशी अफसर का सिंध हाई कोर्ट में बयान। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या ब्लैक लिस्ट हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम के मुज़ाकरात जारी। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने से मुताल्लिक पाकिस्तानी इक़दाम का जायजा लेकर सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में भारत के नाम निहाद बल्दियाती इंतखाबात का आगाज। हुर्रियत रहनुमाओं ने इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय फौज का पहरा भी सख्त। कर्फ्यू नुमा पाबंदियां आयद। सिंध भर में 85% RO प्लांट काम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह बोले साफ पानी और निकासियाब के मसाइल जल्द हल करेंगे। चाहते हैं RO प्लांट से अवाम को फायदा हो।
मुल्क को सरसब्ज और साफ बनाने का अज़्म, वज़ीर आज़म की मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज। मुल्क को साफ सुथरा रखना होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम को पैगाम। पेशावर में मुहिम के तहत सुबह सवेरे सड़कों की सफाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स कमी 38,700 की सतह पर आ गया। Straight away, finally for Australia, they're one shaping away from Pete Settle. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान का मुहतात आगाज। नाइट वॉचमैन मोहम्मद अब्बास 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हारिस सुहेल और असद शफीक पहली इनिंग्स में बड़े स्कोर के लिए कोशां। आज अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में तबाही की अलमनाक दास्तान भुलाई ना जा सकी। कयामत खेज जलजले को 13 बरस बीत गए। खौफनाक सानिये में 1 लाख के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। हेटी जलजले से लरज उठा। लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने से 14 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 5.9 शिद्दत के जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में जलजले की तबाहकारियां, हलाकतें 1900 से तजावुज कर गईं। 5000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। वस्ती अफ्रीकी मुल्क कांगो में फ्यूल टैंकर की गाड़ी से टक्कर, 39 अफराद हलाक, 80 से जायद जख्मी। सदर का मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान। नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तो कारकुनों ने जबरदस्त नारेबाजी की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में नवाज शरीफ अहाता अदालत में पहुंचे। इस दौरान सख्त धक्कम पेल हुई। नवाज शरीफ जब कमरे अदालत में दाखिल हुए तो वो रश में फंस गए, जहां पहले से वकला और लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुन और वकला ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनाने की कोशिश की तो नवाज शरीफ बरहम हो गए। समाअत जब खत्म हुई तो बाहर निकलते हुए रश के बाइस अलमारियों के शीशे और वकला के बेंचेस टूट गए। अदालत के बाहर मौजूद गमले भी भगदड़ की वजह से टूट गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ करमानी ने 2018 के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा नैब और इमरान खान में कोई फर्क नहीं, मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। लोग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं। जो इलेक्शन थे 2018 सबको पता है, वो एक फ्रॉड इलेक्शन, वो एक बोगस इलेक्शन, वो इलेक्शन चोरी किया गया। इनकी पैदाइश जो है, जैसी भी हुई है पैदाइश, वो अभी इसको 1 महीना हुआ है और इन्होंने सुई गैस, बिजली, चीनी, सीमेंट, पेट्रोल, मतलब गर्ज के हर CNG की कीमत बढ़ा दी है। यानी कि जिस एजेंडे पे ये आए हैं वो एक गुर्बत मकाओ एजेंडा नहीं है, ये गरीब मकाओ एजेंडे पे आए हैं। ये PTI की हुकूमत नहीं है, ये जीरा ब्लेड की हुकूमत है कि ये ब्लेड हाथों में इनके और ये लोगों की, गरीब लोगों की जेबें काटने आए कि ये कहते हैं जी कि ये नैब कर रही है सारा। इमरान खान साहब और नैब में हम कोई फ़र्क महसूस नहीं करते। अभी आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला के हंगामी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सरगर्म होने पर भी राय तलब की गई है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर, अपडेट कीजिए कि इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सरगर्म होने पर भी राय तलब की गई है। आप क्या समझते हैं कि ये राय क्यों तलब की जा रही है? क्या कोई डील हो चुकी है?
ये शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अब जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग नून को अपनी आइंदा की हिकमत अमली तय करना पड़ेगी और कुछ जो उनका तरीकाकार था सियासत का अब उन्हें तब्दील भी करना पड़ेगा। CEC की 1 साल बाद ये अब मीटिंग हो रही है। जब शहबाज शरीफ का बतौर सदर इलेक्शन हुआ था तो CEC की मीटिंग हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ जनरल इलेक्शन में तो मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करते रहे थे, लेकिन अब अरसे के बाद वो CEC का इजलास खुद कंडक्ट कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा इस इजलास में शरीक नहीं हुई हैं। वो हालांकि CEC की मेंबर भी हैं। इसहाक डार और चौधरी निसार की मेंबरशिप वैसे ही मुअत्तल है। तो तकरीबन 27 में से इस वक्त 18 या 19 के करीब अरकान यहाँ इजलास में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी हिकमत अमली जो वज़ह की जाएगी वो जाहिर है कि जो राजा ज़फ़रुल हक हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों से मुफाहमत करेगी कि किस तरीके से तमाम सियासी जमातों को अब मिलकर आगे बढ़ना है और हुकूमत जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है उसका किस तरीके से मुकाबला करना है। खासतौर पर ज़िमनी इलेक्शन में अब कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं, तो तवक्को है कि शायद 1-2 मीटिंग्स की नवाज शरीफ को और इजाज़त दी जाए कि वो कारकुनों के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स करें और उनको एक्टिवेट करें ताकि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कुछ एज हासिल हो सके। तो सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात इनके लाजमी हैं। उसके बाद अगर जॉइंट ऑपोजिशन को मजीद 1-2 मीटिंग्स की इजाजत दे दी जाए। कमर जब्बार का शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि करप्शन और बदउनवानी में मुलव्विस चाहे कोई भी हो बच नहीं सकेगा, एक एक को चुनकर जेल में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर जमहूरियत के नाम पर करप्शन बचाने वाले सब एक हो गए हैं, उनके चेहरों को पकड़े जाने का खौफ है। ये कान खोल कर सुन लें, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जितना मर्जी हंगामा कर लो, किसी को NRO नहीं मिलेगा। नून लीग वाले कह रहे हैं कि देखें जी ये इलेक्शन को मुतासर करने के लिए किया है। कहते हैं जी इमरान खान ने केसेस कराए हैं। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते। आज यहाँ जिसको हाथ डालो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। वो बड़े भाई को पकड़ो, वो जाके नैब से कहते जी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, चोरी आपने की और जवाब और नैब वाले दें आपको। मुझे कह रहे हैं क्या मैं विक्टिमाइजेशन कर रहा हूं? आपस में मिले हुए होते हैं, यूनियन है इनकी करप्शन की। नून लीग और वो जो मैं बड़ी देर से कह रहा था ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये जरदारी और ये शरीफ पर से लड़ाई अंदर से भाई भाई। ये जो ड्रामे हो रहे हैं ना जी, जमहूरियत खतरे में है, ये जमहूरियत बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे याद रख लें कि जो भी आपने मुजाहरे करने हैं, आपने अगर धरना देना तो मैं कंटेनर आपको दे देता हूँ। असेंबली में अगर आपने कोई शोर मचाना है बेशक मचाएं। मैं अपनी कौम से वादा करके आऊँ कि मैंने एक एक को पकड़ना है। मैं ये जो जितने भी वो मैं देख रहा था सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से, मैं उनकी शक्लें देख रहा था। उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी अभी उनका भी नाम आने वाला है। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा, कोई NRO नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। अभी आपको बता